हिंदुस्तान आजाद हुआ कब? 2014 में। नहीं 47 नहीं 14। जो बोलवाए वो बोलिए, क्यों 47 कहिएगा? 14 बोले, 15 बोले, 47 बोले, उससे आपका ईमान और अकीदे में क्या खराबी लाजिम आएगी? जब बोलने कहे बोलिए, हम तो 14 ही मानते साहब, 47 नहीं 14, जहां जैसे बेहतर हो। 14 में 2014 में भारत आजाद हुआ, 15, 16, 17 आजादी के 3 साल के बाद शाहिद रजा मिसबाही 17 में, 2017 में यहां तक कि यूपी भी आजाद हो चुका था। क्या साहब? यूपी को भी आजादी 17 में ही मिली थी। 17 में तकरीबन हिंदुस्तान का अक्सर हिस्सा आजाद हो चुका था। 17 में यूपीएससी के एग्जाम की उम्मीदवारी लेकर बड़े जलसे हम करा लेते, लाखों नहीं 5-5, 10-10 लाख का मजमा हमारे जलसों में होता। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हम कराते। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25-30 सालों की जलसों की तारीख आज बिहार की, हमारे सरजमीन की हमें बदनाम कर रही है। जिस इलाके और जिस खित्ते में इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हो और मुसलमान जिसमें पैसे दें, चंदा दें, खिदमात अंजाम दें, मेहनतें करें, 3 महीने की मसरूफियात के बाद तब एक रात के लिए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस वजूद में आए और फिर समाज में इस्लाह न हो, तो यह हैरत की बात है साहब कि हम इस्लाह के लिए जलसा करें और हमारी हालत जस की तस हो। पहले अगर हमारा बेटा शराबी हो तो अब गैंगड़ी हो जाए तो क्या इस्लाह हमने की? पहले भी हमने अगर जहेज का कारोबार किया, अभी भी हम उस पर बरकरार है तो हमने क्या इस्लाह किया? पहले अगर हमने गाया पिया तो आज भी उसी तरीके कार पर हमारा अमल है तो हमने हमारे अंदर कहां इस्लाह आई? पहले भी जहालत, आज भी जहालत। इसका मतलब है 25 सालों की तारीख बिहार के जलसों की सिर्फ ड्रामा, तज़िया औकात और फजूल खर्ची पर हमने मुनासिर किया है। इल्ला माशाअल्लाह अगर यही सब होता रहा तो ये हमारा बड़ा पिंडाल का जलसा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इश्तिहार, ये हजारों लाखों के महंगे हमारे उलमा, ये करोड़ों के कीमती पीरान, ये हजारों के हमारे शोरा, ये करोड़ों के हमारे सामीन, ये सारी मेहनतें खाक में मिलती रहेंगी। कोई फायदा बेहतर हमारे सामने नजर नहीं आएगा अगर हम और आप अमल नहीं करेंगे। बेशक। असल मकसद होता है साहब इस्लाह। असल मुद्दा है कि कौम में तब्दीली आए। इस तब्दीली के लिए जो करना पड़े हमें करनी चाहिए। मेरी बात इस तरफ ज्यादा तूल न हो जाए। मैंने जो आयत पढ़ी, रब ने क्या कहा कि मैं तुमसे अपने एहसानात के ताल्लुक से सवाल करूंगा। अब रब का एहसान क्या है साहब? खुद अल्लाह फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you want to count the entire wealth of Allah, you cannot count it. अगर तुम अल्लाह की सारी नेमतों को गिनना चाहो, जितनी नेमतें रब ने तुझे दी है, शरीर का सारा पार्ट पुर्जा अल्लाह की नेमत, शरीर के सारे हिस्से, सारे एलिमेंट्स, हमारा सेल में खून, खून में जान, ये सारी चीजें अल्लाह के एहसानात है। ये तो साहब दाखिली एहसानात। खारजी एहसानात अगर हम काउंट करना चाहे तब भी, दाखिली एहसानात गिनना चाहे तब भी, कुरान का ऐलान आम है तुम अल्लाह के एहसानात को जिंदगी भर गिनना चाहो, तेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर तुम अल्लाह के सारे एहसानात को काउंट नहीं कर सकते। इतने एहसानात रब ने हम पर किए हैं। हमारा हाथ अल्लाह का एहसान, हमारी जबान अल्लाह का एहसान, हमारा पांव अल्लाह का एहसान, शरीर का सारा हिस्सा अल्लाह का एहसान। एक भी शरीर का पार्ट अगर अल्लाह हमको न देता, हाथ देता, एक देता, तो हम इनकम्प्लीट इंसान होते। पांव 2 देने हुए, 2 अल्लाह ने दिए, 2 की जगह पे अगर 1 पांव देता या 3 दे देता तो ये भी साहब नक्शा, ये भी कमी थी और इस कमी का एहसास जिंदगी भर हमें होता। किसी को 7 उंगलियां एक हाथ में हो जाए तो उसको थोड़ी सी एजिटेशन होती है कि आम लोगों को 5, हमें 7 क्यों? ये अल्लाह ने हम पर कितने एहसानात फरमाए। 2 आंखों की जरूरत थी तो रब ने 2 आंखें दी, 2 हाथों से काम चलने थे तो रब ने 2 ही हाथ दिए, पांव 2 चाहिए थे तो रब ने 2 पांव दिए। और उस खूबसूरती के साथ कि पांव नीचे, हाथ कहां, आंख को जहां रहनी हो वही, कान को जहां फिट करना हो वही, यानी अल्लाह ने दिया भी और उसको सही दिशा और सही सूरत भी अता फरमाई। ये अल्लाह का एहसान है और इन्हीं एहसानात के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया है
कल मैदान महशर में बंदों से रब पूछेगा, बंदा मैंने जबान दिया बोलने की कुव्वत दी, तूने क्या किया? मैंने पांव दिया चलने की ताकत दी, तूने क्या किया? मैंने हाथ दिया उठाने की कुव्वत दी, तूने क्या किया? मैंने तेरे पार्ट पुर्जे को दुरुस्त रखा, तूने क्या किया? हमारी पूरी जिंदगी को हमें खुद की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, खुद का मुहासबा करनी चाहिए कि अल्लाह की दी हुई सांसों का इस्तेमाल करते अल्लाह भूल जाते, हम अल्लाह के दिए हुए पाँव का इस्तेमाल करते अल्लाह को फरामोश कर जाते, हम अल्लाह की दी हुई ताकतों को इस्तेमाल में लाते अल्लाह को फरामोश कर जाते। अगर अल्लाह हमसे पूछ ले कि बंदा मैंने तेरी 60 साल जिंदगी, मैंने 70 साल जिंदगी, मैंने 80 साल जिंदगी में करोड़ों तरह से मैंने नियामतें दी, अब बता कि तेरा तर्ज अमल क्या था, तेरी जिंदगी कैसे बीती, तेरा बचपना कहां बीता, तेरी जवानी कहां बीती, तेरा तूने अपने बुढ़ापे कहां बिताए। खुदा की कसम आज जो हमारा व्यवहार, हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर, हमारी जिंदगी का अमल जिस तरीके से गुजरता है कोई बच नहीं पाएगा। बचपना दागदार, जवानी दागदार, बुढ़ापे हमारे खराब, सारी जिंदगी के हिस्से खराब होते नजर आ रहे हैं। फिर हम कल क्या जवाब देंगे? यही ना कि बचपने में हमने साहब क्रिकेट खेल के गुजार दिया, जवानी में हमने अय्याशी कर दी और बुढ़ापे की उम्र में हमने हिर्स और तमा और लालच के गड्ढे में फंसकर हमने अपने भाई की जमीन, हमने साहब समाज के पैसे, हमने दलाली करके, हमने बेईमानी करके, हमने ज्यादती करके अपने समाज को तबाह बर्बाद किया। इसलिए साहब आप इस अजीम शान जलसे में आए हैं तो इसका एहसास आपको होना चाहिए। मैं जानता हूं यहां सब लोग करोड़पति नहीं, यहां सब लोग खरबपति नहीं, यहां सबके पास गाड़ी नहीं, यहां सबके पास 5 तल्ला मकान नहीं, मगर जो भी है जैसे भी है, काले हैं तो उन पर भी अल्लाह का एहसान है, गोरे हैं तो उन पर भी अल्लाह का एहसान है, अमीर हैं तो उन पर अल्लाह का एहसान है, फकीर हैं तो उन पर अल्लाह का एहसान है। कोई नहीं कह सकता कि हम पर अल्लाह का एहसान नहीं, क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान तो हमें हर सेकंड में दिखाई देता। जब हम सांसें लेते तो अल्लाह एहसान फरमाता, सांसें लेते तो अल्लाह हमारे लिए ऑक्सीजन मुहैया फरमाता और उसी ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए निकालने की कुव्वत अल्लाह देता। एक एक सेकंड पे कौन गरीब है जो कह सकता है कि मुझ पर अल्लाह का एहसान नहीं, मुझ पर अल्लाह की नेमत नहीं, मुझ पर अल्लाह की भलाई नहीं? हाँ, अगर वो कहेगा, अल्लाह अगर उसकी सांसें रोक दे, कार्बन डाइऑक्साइड के रास्ते बंद कर दे तो मौत यकीनी है। फिर दोबारा उसको ऑक्सीजन लेने की ताकत उससे अल्लाह छीन ले तब भी मौत यकीनी है। इसलिए आप गरीब भी हैं, फिर भी ये एहसास आप में रहना चाहिए कि आपकी जिंदगी का एक एक सेकंड अल्लाह के एहसानात तले दबी है, आपकी जिंदगी दबी है। आपको हमेशा ये कहना होगा, ए अल्लाह तेरा एहसान है कि तू हमें कम से कम जिंदा तो रखा है, उन मुर्दों से बेहतर है जो कब्रों में लेटे हैं। अगर अल्लाह का एहसान आपसे हट जाए तो आप मर जाएंगे और मरने के बाद भी अल्लाह का एहसान रहता है साहब। अल्लाह एहसान फरमाना छोड़ दे तो जहन्नम में जलना यकीनी है, अल्लाह एहसान करना छोड़ दे तो कब्रों में बिच्छू सांप डसेंगे और वहीं से अज़ाब कब्र से ही हमें अज़ाब जहन्नम का एहसास होगा। इसलिए हर तरह से इंसान को सोचना चाहिए कि मेरा रब का बड़ा एहसान है। तो जब रब का एहसान आप पर है, आप पर रब ने एहसान फरमाया है, वो एहसान सांसों की सूरत में। अब आप कहिएगा हजरत ये सांस कैसे अल्लाह का एहसान है? मैं आपको बताऊं साहब, लॉकडाउन पीरियड में एक खबर मेरे पास आई, मैंने मोबाइल के स्क्रीनशॉट यानी तराशे को मोबाइल के स्क्रीन से मैंने बहुत दिनों तक महफूज रखा। इटली में एक शहर, पता नहीं वो नाम ज़हन से निकल रहा है, उस शहर का एक शख्स 93 साल उसकी उम्र हो चुकी थी, 93 साल तक कभी डॉक्टर का दरवाजा नहीं खटखटाया, मगर 93 साल लॉकडाउन के पीरियड में। आपको बताऊं कि लॉकडाउन के पीरियड में अमवात कितनी हुई। हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है, खुद अमेरिका, जर्मन, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, जिन ममालिक को अपने मेडिकल फैसिलिटीज पर बड़ा गुरूर है कि हमारी मेडिकल सुविधा दुनिया के दूसरे कंट्रीज से बेहतर है, वहां भी ऐसी बातें देखी गई, पाई गई कि साहब एक कब्र में 5-10 लोगों को दफनाया गया, इतनी मौतें हुई। उन अमवात का कारण क्या था? उन अमवात को अगर हम मुलाजा करें कि किस वजह से हुई, कोरोना से नहीं,
वो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की बुनियाद पर, सांस लेने की दिक्कत की बुनियाद पर, सांस लेने के दरवाजे जैसे जैसे बंद होते गए, अमवात बढ़ती गई। इसलिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख में लोगों ने 5 लीटर, 3 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर अपने अपने अजीजों को बचाया था। हमने अखबारात में पढ़े थे और हालात हमने देखे थे, ऐसी परिस्थिति थी हमारे समाज में। उसी पीरियड में इटली का वो 93 साल का बूढ़ा, जब तबीयत बिगड़ी, उनके बच्चों ने उसको हॉस्पिटलाइज किया। डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद रिजल्ट लाकर बताया कि तेरे अब्बा हुजूर को सांस लेने में परेशानी है। अब अगर इसको बचाना है तो 4-5 दिन मेरे हॉस्पिटल में छोड़ने होंगे। मैं अपने वेंटिलेटर मशीन में इनको पहले लिटाऊंगा, मैं मसनूई ऑक्सीजन के जरिए इनके फेफड़े में सांसें पहुंचाऊंगा। फिर उसके बाद जब ये पूरी तरह से सही हो जाएंगे, फिर मैं इनको रिकवर करके मैं इनको वापस घर भेजूंगा। बच्चों ने दस्तखत किया। 5 दिन तक वो बूढ़ा उसी हॉस्पिटल में रहा। मशीन काम करती रही, डॉक्टर की एक मुकम्मल टीम उसकी निगरानी में, मशीन के जरिए वो डॉक्टर की पूरी टीम दवाई पहुंचाती रही। 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब वो बूढ़ा रिकवर्ड हुआ, बेहतर उसकी हालत हुई, डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया। कहा बाबा अब आप सुरक्षित हैं, अब आप घर जा सकते हैं। बूढ़ा जैसे उस मशीन से उठा, उसके हाथ में एक पर्ची पकड़ाई गई जिसमें $5 लाख दर्शाए थे कि बाबा आपको $5 लाख देने हैं, $5 लाख देने हैं। उस बूढ़े ने जैसे उस पर्ची को पढ़ा, उसकी आंखें बहने लगी। थोड़ी देर के बाद वो चीखने लगा। चीख इतनी जबरदस्त हो गई कि सारे डॉक्टर्स घबरा गए। घबरा के उस बूढ़े के पास आकर हाथ जोड़ के कहने लगे, सारे मेडिकल स्टाफ उनको घेर कर कहते हैं, बाबा मेरे हॉस्पिटल में मत रोइए, आप रोइएगा मेरे हॉस्पिटल का नाम खराब होगा, मेरे हॉस्पिटल का इमेज खराब होगा, दूसरे पेशेंट को तकलीफ होगी, नया मरीज नहीं आना चाहेगा, इसलिए बाबा चीखिए मत, चिल्लाइए मत, मत रोइए। इतनी देर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी मेन डॉक्टर आया। उसने सोचा लगता है ये बुढ़ा नाटक कर रहा है, इनको पैसा नहीं देना है, इसलिए सोचता यह है कि मैं रोऊंगा, मेरे रोने को देखकर ये लोग हमें कुछ माफ कर देंगे। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने फैसला लेते हुए कहा, बाबा अगर ये $5 लाख ज्यादा है तो मैं 50% डिस्काउंट करता हूं। अब आपको $2.5 लाख पे करने हैं, मगर चीखिए मत, चिल्लाइए मत, इस तरह गिड़गिड़ाइए मत। उनके बाद फिर वो बूढ़ा और चीखने लगा। थोड़ी देर के बाद फैसला ये हुआ कि चलो पूरी फीस माफ कर दी जाए, दवाई के पैसे माफ कर दिए जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज इनको करके इनको चुपचाप भेज देते हैं ताकि ये बूढ़ा ड्रामा बंद करे। सारे डॉक्टरों ने कहा बाबा अब आप चुपचाप घर चले जाइए, अगर पैसा देना ज्यादा भारी पड़ता है तो हम लोग पूरी फीस माफ करते हैं, कोई पैसे नहीं देने हैं। इतना सा सुनना था, उस बूढ़े बुजुर्ग को जलाल आया। उसने कहा, एक डॉक्टर बाबू तूने क्या मुझे फकीर समझा है? अरे तेरे पैसे देने न देने की वजह से मैं नहीं रोता, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है, मैं चाहूं तुम जैसे कई हजार डॉक्टरों को अपने दस्तरखान पर बिठाकर कई महीने तक मुफ्त में खिला सकता हूं, तुमको तनख्वाह भी दे सकता हूं, तेरे मेडिकल कॉलेज को खरीद सकता हूं। मेरे रोने का सबब, मेरे रोने की वजह यह नहीं कि मैं गरीब हूं डॉक्टर बाबू, वजह कोई और है। डॉक्टर ने कहा बाबा पर्ची आपके हाथ में है, रो आप रहे हैं, पैसे आपको पे करने हैं, तो मैं कोई और दूसरा कारण क्या समझूं? कहा डॉक्टर अगर तुमको इसकी वजह समझनी है मेरे करीब आ जा, मैं बताता हूं कि मेरे रोने का कारण क्या है। सारे डॉक्टर्स करीब आ गए, सारी नर्सेज आ गई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गए, सबको खड़ा करके डॉक्टरों को समझाते हुए उस बाबा ने कहा, सुन डॉक्टर्स अगर तुमको मेरी वजह समझनी है रोने की तो सुन कान खोलकर, तुम लोग बताओ इंसाफ से कितने दिनों तक तूने अपनी मशीनों के जरिए मेरे फेफड़े में सांसें पहुंचाई? कहा बाबा 5 दिन तक। मशीन कितना काम की? कहा 5 दिन तक। तुमने कितनी मेहनत की? कहा 5 दिन तक। कहा इसके चार्जेस कितने जोड़े? कहा $5 लाख। कहा यही तो रोने का कारण है कि तुम जैसा डॉक्टर 5 दिन तक अपनी मशीन के जरिए बाजार से ऑक्सीजन खरीद कर मेरे फेफड़े में पहुंचाओ तो एक दिन में यानी 24 घंटे में एक मरीज से $1 लाख लेते हो। डॉक्टर बाबू मेरे रोने का कारण यही है कि मैं अगर तुझे पैसा 5 लाख नहीं $50 लाख दे दूं कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर रोने का कारण यह है कि जब डॉक्टरों के यहाँ आकर एक
पेशेंट 24 घंटे की सांस के बदले $1,00,000 का मकरूज होता है, तो वो अल्लाह की दी हुई सांसों की कीमत कितनी थी जो अल्लाह माँ के पेट से सांसें दे रहा है। मैं बचपने में था, अल्लाह सांसें देता, मैं जवानी में था, अल्लाह सांसें देता, आज मैं 93 साल का हो गया। डॉक्टर बाबू, तेरे 5 दिन की सांसों की अगर 5 लाख कीमत है तो मेरे रब की 93 साल की सांसों की कितनी कीमत होगी। मैं 5 लाख तुझे दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर उस रब को मैं क्या जवाब दूंगा जिसने 93 साल से मुफ्त में मेरे लिए सांसों का इंतजाम फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हैदल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा PhD पूर्णिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाइट ऑपरेटर से गुजारिश है कि मदरसा के पास जो है लाइट कट गई है, आप जाकर के वहां ठीक करें, वहां अंधेरा हो गया है। लाइट ऑपरेटर, मदरसा में लाइट नहीं है, आप वहां जाकर दुरुस्त करें। अब बताइए, अब उस गरीब का क्या होगा जो अपनी गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए चिलम, गाया, ताड़ी, दारू, शराब और अपनी गुर्बत को अपने लिए मजबूरी मानकर ये सब करता है। अरे गरीब है, अमीर है, क्या हुआ? हम हर सेकंड अल्लाह की सांसों का हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आप गरीब हैं, आपको अपनी गुर्बत पर नाज करते हुए कहना चाहिए, अल्लाह मैं गरीब हूं, कोई दिक्कत नहीं, मगर तेरी नेमत मेरे साथ है। अब मेरा अमल, मेरी जिंदगी का हर हिस्सा तेरे फरमान के मुताबिक गुजरेगा। अब यही सब देखना हो। अगर अमीर है तो हीरोइन पिएगा, अमीर है तो ड्रग्स लेगा, गरीब है तो गाया पिएगा, गरीब है तो सांप चिलम फूकेगा, गरीब है तो गरीब का बच्चा वो आजकल वो सुलेशन, वो जिससे टायर पंचर होने के बाद जो हम लोग साड़ते हैं उसका इस्तेमाल करता। ये सब क्या है? ये अल्लाह की नाफरमानी नहीं तो क्या है? अगर आपने इन हरकतों की बुनियाद पर या इन हरकतों के जरिए आपने रब की नाफरमानी की तो आप तैयार रहिए, बहुत ज्यादा दिन तो आपको दुनिया में रहना नहीं। 60 साल अगर आप जिंदा रह गए तो बहुत बड़ी बात है। एक रिसर्च आई थी कि साहब नई जनरेशन जो आज की जनरेशन है, 21वीं शताब्दी की जनरेशन, इनमें की 99% जनरेशन 60 साल से पहले की मर जाएगी और ये सब मर जाएंगे, बूढ़े कोई नहीं होंगे। किसी को शुगर खा जाएगा, किसी को प्रेशर खा जाएगा, किसी की किडनी खत्म होगी, किसी के हार्ट की वजह से मौत होगी। इसलिए बहुत बड़ी जिंदगी आपकी नहीं है। 60 साल 55 साल बहुत हाईएस्ट, अगर आपने परहेज किया, सब कुछ ढंग से किया तो 70 साल आप जिंदा रहेंगे। 70 साल के बाद तो फिर उसी कब्र के हवाले आपको होना होगा। जब रब पूछेगा कि मेरी दी हुई जिंदगी का तूने क्यों मिसयूज किया, तो जवाब तैयार रखिए, जवाब देना पड़ेगा। आपकी पूरी जिंदगी का जवाब देना पड़ेगा, आपको पूरी लाइफ के एक सेकंड का जवाब देना पड़ेगा, पैसे का जवाब, माल का जवाब और क्या जिंदगी के हर हिस्से का जवाब देना होगा। यही करने के लिए हम तैयार नहीं। हम जमीन लेने के चक्कर में, हम मकान बनाने के चक्कर में, अपनी पूरी लाइफ को रंगीन करने के चक्कर में आज की तारीख में हमारे लोगों ने हमने इस तरह से अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए आज हमें 10 लाख खर्च करके इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करानी पड़ती है ताकि कौम तक पैगाम जाए और इन बच्चों की आंखें नम हो और ये बच्चे, ये नौजवान अपने जिंदा होने का बेहतर मकसद समझकर अपनी जिंदगी को आखिरत के लिए बेहतर मानकर जिंदगी में इस तरह से अमल करे कि जब चाहे मौत आनी हो आ जाए, खुश होकर मौत को गले लगा ले, इस इंतजार में कि हमारा अमल बेहतर है, आज मौत आएगी, कल हमें जन्नत मिल जाएगी। मगर ये अमल हमारा है नहीं। आज हम साहब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते, कितने पैसे खर्च होते, क्या जरूरत थी इसकी? इसकी जरूरत नहीं थी अगर आप में सुधार होती, इसकी जरूरत नहीं थी अगर बाप अपने बेटे को खुद मना करता। अगर ताड़ी पीने वाला, शराब पीने वाला बेटा घर आता है, मैं पूछता हूं उन गार्जियंस को, आपकी मौजूदगी में आपका बेटा शराबी बना, आप कहां थे? आप किसी खतीब के इंतजार में, आप आलिम के इंतजार में, आप मस्जिद के इमाम के इंतजार में कि इमाम साहब खिताब से बताएंगे तो इस्लाह होगी, कयामत तक नहीं होगी। पीर साहब आएंगे तो इस्लाह होगी, कयामत तक नहीं होगी। मुसव्विर रजा खिताब करेंगे तो तब्दीली आएगी, कयामत तक नहीं आएगी। जब तक इसके लिए आप कमर बस्ता नहीं होंगे, जब तक आप मुकम्मल
तैयारी के साथ अपनी औलाद की तब्दीली के लिए, गैर मामूली तब्दीली के लिए आप खुद अपने हाथ में डंडे नहीं पकड़ेंगे, आप खुद उसकी बेहतर तरबियत के लिए अब अपने बेटे से कह दे कि बेटा शाम 7 बजे के बाद तेरे लिए घर का दरवाजा बंद होगा, नो एंट्री का बोर्ड चिपका दीजिए। बेटा 12 बजे रात में घर आता, बाप धड़ल्ले से दरवाजे की किल्ली खोलकर बेटे का इस्तेकबाल करता, कोई नशे में, कोई गया पीकर, कोई लूडो खेलकर, कोई साथियों से मस्ती करके, टाइम वेस्ट करके आता, बाप खाना लगवाता और फिर बेटे को कहता जाके सो जा। यही बाप को जानना चाहिए। आज सिगरेट पीकर बेटा 12 बजे रात घर आया है, कल वही बेटा 1 बजे रात गया पी के आएगा, फिर 1 हफ्ते के बाद हीरोइन की दवाई लेगा, फिर पागल की तरह उसका बाप तावीज मांगेगा। हजरत बेटा बिगड़ गया, उसका ज़हन भटक गया, दिमाग खराब हो गया। नहीं, जलसों से नहीं होगा, आपको तैयारी करनी होगी। मुस्तफा करीम ने जिम्मेदारी आपको दी है। नबी ने क्या फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, एनीवन हू सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तेरे समाज का हर व्यक्ति जो भी, जहां भी, जब भी, जैसे भी किसी को खिलाफे शरअ काम करता हुआ देखे, तो ये जिम्मेदारी आम्मतुल मुस्लिमीन की है। जब आम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है तो आपको अंदाजा करना चाहिए कि आपको बाप होने की हैसियत से कितनी बड़ी जिम्मेदारी हासिल है। आपका बेटा शराबी बना, आपने मारा तक नहीं। अरे पहले दिन अगर आप कायदे से पीट दिए होते, आपकी बेटी घर छोड़ के भाग गई, उस दिन आप कहां थे? जिस दिन बेटी मोबाइल यूज करती है, चार्जर देखा घर में, आपने मोबाइल पकड़ा, आपने नहीं मना किया। और आज जब 18 साल की बड़ी बेटी हो गई, 25 साल का बेटा हो गया, जब आज मुकम्मल बिगड़ गया, तो आप मौलवी साहब को तलाश रहे कि हजरत ताबीज दीजिए, पानी दम करके दीजिए, बच्ची बिगड़ गई। नहीं नहीं, कोई नहीं सुधरेगा, बेटी अब भागेगी आपकी। अब हमारी बेटी समाज छोड़ेगी जैसा आजकल छोड़ रही है। इसके शुद्ध बाप के लिए, इसको रोकने के लिए आपको तैयार होकर अपनी बेटी की गलती के लिए माओ को तैयार होना होगा, बेटों की गलती के लिए बाप को तैयार होना होगा। जैसे आप देखते हैं कि बेटा मेरा बिगड़ रहा है, इस्लाम के पैगंबर ने जो आपको ऑथोराइज्ड किया, अख्तियार दिया मारने का, पहली गलती नो माफी, नो अप्लाइजेशन, कोई माफी नहीं, कोई गलती, कोई क्षमा नहीं। पहली गलती बेटा करके आ जाए, सिगरेट पिए, अभी माफी नहीं, पहले उसे कायदे से कॉलर पकड़ के बीच चौराहे पे लाकर जो बाप ये जुर्रत दिखा दे कि आज मेरा बेटा सिगरेट पिया है, बीच चौराहे पे कॉलर पकड़ के अपनी जूती निकालकर 5 जूती लगातार उसके सर पर मारे उसका बाप, और ये कहते हुए कि नादान, आज तूने सिगरेट पिया, बोल के और कभी नहीं पिएंगे, बोल के अभी कभी नहीं पिएंगे, बोल अभी कभी नहीं पिएंगे। 5 बार लगातार पूरी ताकत से अपने बेटे के सर पर 5 जूती मारेगा, और वही माँ अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल पकड़े, मोबाइल देखते ही उसका बाल पकड़ के चप्पल उठाकर 5 चप्पल चेहरे पर कायदे से मार दे। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, उसकी बेटी जब तक अपने बाप के घर में रहेगी, शादी से पहले मोबाइल टच करना अपने लिए हराम समझ लेगी। उसका बेटा अपने लिए कोई भी नशा अपने लिए हमेशा जिंदगी भर के लिए हराम समझेगा। उनकी इस्लाह के लिए अब न किसी आलिम की जरूरत होगी, न पीर की जरूरत होगी, न खतीब की जरूरत होगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मुफ्ती आजम हिंद हैतल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कह रहे होंगे कि हजरत ये मारने पीटने की बात कहां से आ गई? मुस्तफा ने क्या फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। सरकार ने हाथ से सजा देने को कहा, हाथ से तब उस गुनाह को बदलकर अच्छाई में बदलने की कोशिश करने को कहा। हाथ का मतलब हाथ से डंडे उठाए जाते हैं, चप्पल और जूते उठाए जाते हैं, जो मयस्सर हो कायदे से मारिए। अभी मैं खाना खा के थोड़ी देर के लिए मैं टहलने गया, पूरे रास्ते में 12 से 15 साल के 2500 बच्चे सिगरेट पीकर धुआंधार एकदम सिगरेट पी रहे कि जो साहब मेरे साथ गए उसने कहा अरे ये मुसव्विर रजा साहब है। उसके बाद धीरे से तब वो शर्माया। अब ये हालत है, जब सड़कों पे चलते हुए बच्चे सिगरेट पिएंगे तो इसका मतलब है कि वो पर्दे के पीछे गया पीते होंगे, कोई बड़ा नशा करते होंगे। आप इनकार नहीं कर सकते इससे कि हजरत ये शराब के खिलाफ आप क्यों बोलते हैं, नशे के खिलाफ क्यों बोलते हैं। ऐसा हो रहा है, इसीलिए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ी ताकि इसकी इस्लाह हो। मैं चाहूंगा इसमें अगर कलेजे में दम है, 2-4 बच्चे जिनको
नशे की आदत है। खुदा की कसम आज सरेआम अगर ये उलमा की निगाहों के सामने अगर कोई इकरार करके या तो अगर उससे हो सके तो खड़े होकर हाथ उठा के बोले कि हजरत मैं तौबा करता हूं, वरना दिल से ही तौबा करे कि आज के बाद उसको नशा नहीं करना है, उसे शराब नहीं पीनी है, उसे ताड़ी और काया नहीं पीना है, उसको अपने नस्ल की हिफाजत की कोशिश करनी है। अगर आप में कोई कर रहे हैं तो आप तौबा करेंगे, उलमा गवाह हैं, इन उलमा की दुआएं और इनका करम आपके साथ होगा, आपकी तौबा कबूल होगी, आपकी दुनिया भी बदलेगी, आपकी आखिरत भी बदलेगी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तौबा करो, मैं पकड़ के नहीं मारूंगा। हम लोग मारने के अख्तियार हम लोगों को हासिल नहीं है। हम लोग सिर्फ पैगामात दे सकते हैं, हम इमोशनल कर सकते हैं, आपको जज्बाती बना सकते हैं, बस इतना करेंगे, रोला देंगे, हंसा देंगे और झटका दे देंगे। मगर तब्दीली के लिए आपको खुद से गुंजाइश निकालनी होगी। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ द नेशन अंटिल दे चेंज देयर ओन कंडीशन देमसेल्व्स। रब ने क्या कहा? अल्लाह उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत की तब्दीली के लिए खुद को आमादा ना कर ले। आपको खुद से तैयारी करनी होगी कि हमें बदलना है। हमने बहुत जिंदगी खराब की। ये तो शराब की बात थी साहब। अगर हम अपने समाज की इस्लाह की बात करें, कोई पहलू ही है हमने नहीं छोड़ा जहां पे इस्लाह की जरूरत ना पड़े। बचपने से बुढ़ापे तक हमने गंद मचा दिया, हमने समाज को उजाड़ दिया, हमने मुसलमान होने का मतलब भुला दिया, हमको मुसलमान होने से कोई मतलब ही नहीं रहा। हमने टट्टी और दीवार और नफरतें, हमने सब कुछ अपने समाज में ला दी। आज मुसलमान होने की हैसियत से कोई एक गांव का मुसलमान बोले कि हजरत हम मुसलमान अपने गांव में बहुत मिलनसारी से रहते हैं, मिलनसार हैं, मोहब्बत से रहते हैं। नहीं, नफरती हैं हम, मुसलमान हैं, गोया नफरत तो हमारे यहाँ होगी 100% होगी। नफरती हम हो ही गए हैं। हमने सारी अलामतें भुला दी। हमारे अंदर शराब की बुरी खसलत, हमारे अंदर बेहयाई की बुरी आदत, हमारे अंदर जहालत की लत, हर एंगल से हम आज बर्बाद हो चुके हैं। तबाही बिल्कुल आने को है और हम गुलफाम हसानी जैसे शायर को बुलाकर हम यही गुस्से में मुब्तला रहते हैं साहब। गुलफाम साहब ने ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से एक शेर पढ़ा था, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है। अब ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं तो कोई हमको भगा नहीं पाएगा। ये शायर साहब हैं, ये बेचारे मेहमान हैं, हम खतीब हैं, हम भी मेहमान हैं। हम लोग आपको जज्बाती बनाकर चले जाएंगे, मगर सच्चाई ये है कि ख्वाजा का हिंदुस्तान है तो क्या हुआ? आपको यहां से मिटाने के लिए 5 मिनट काफी है, क्योंकि आप बदकिरदार हो गए, आप बदतमीज हो गए। ख्वाजा ने ऊंटनी को बिठा दिया, आपकी ऊंटनी को जिन लोगों ने नहीं उठा सका वो हमें क्या भगा पाएंगे? ये सिर्फ कहने में मजा मिलता है, वरना वो भगाने पे वो लोग आ जाएं। मैं कहता हूं घड़ी देखकर 5 मिनट काफी है। 5 मिनट में पता नहीं चलेगा आपके घर के रास्ते किधर से थे, घर का दरवाजा कहां खुलता था, आपकी छत किधर थी, आपका मकान कहां था। बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई और आप चौपरपट्टी को बचाकर बोलते कि जब ऊंटनी नहीं हट पाई तो हम कैसे हटेंगे। ख्वाजा की ऊंटनी इसलिए बैठी कि ख्वाजा गरीब नवाज ने वो किरदार इस्लाम का पेश किया था। मुस्तफा की मोहब्बत का जो हसीन किरदार आपने पेश किया, उसकी बरकतें आपको मिली। अल्लाह का खुसूसी करम आप पर था कि आपका एक इशारा पाकर ऊंटनी बैठ गई तो राजा ऊंटनी को उठा नहीं पाया। मगर आज के राजा महाराजाओं को इतनी कुव्वत हासिल है और हम इतने बदकिरदार हो गए कि वो जब चाहेंगे चुटकी में हम हमारे खात्मे के लिए काम करेंगे और हमारा वजूद खत्म होगा। आपको अगर इन सारी चीजों से लड़ना है, आपको अगर अपना वजूद बचाना है तो सबसे पहला काम ईमान मजबूत किया जाए। आपको बताऊं ये जमीन के बारे में, धरती मिट्टी की आदत है किसी भी अब्सॉर्ब की हुई चीज को वो कभी वापस नहीं करती। मगर फारूक आजम के ताल्लुक से हमने क्या सुना कि फारूक आजम ने मिट्टी से कहा था, ए मिट्टी, ए जमीन, इस बुढ़िया के तेल को वापस कर दे वरना मैं किसी बेनमाजी को यहीं पे दफना दूंगा। अब बताइए, मिट्टी जब फारूक आजम की बात सुनती है तो ऑब्जर्वेशन के बाद, तेल को अब्सॉर्ब करने के बाद वापस कर दी। वो फारूक आजम का ईमान था
था, आज हम चीखते रह जाएं बारिश के लिए कि अल्लाह तू बारिश रहमत फरमा दे, हम जलकर मर जाएंगे, मगर हमारा रब हमसे इतना नाराज है कि अल्लाह बारिश नहीं फरमाएगा, क्योंकि हम ईमान अपना कमजोर कर चुके। पहली फुर्सत में हमें अपने ईमान को मजबूत करना है, उसके बाद अकीदे की मजबूती हमें लानी है। ईमान और अकीदा जब मजबूत हो जाए, फिर अमली एतबार से अपने समाज को जिंदा रखने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि तालीम की जरूरत है तो तालीम लाएं, इत्तेहाद की जरूरत है तो इत्तेहाद लाएं, पॉलिटिक्स की जरूरत है तो सियासत लाएं, इन सारी चीजों को लाकर अपने समाज में अक़वाम आलम के मुकाबले में अपने को लाकर फिर वो दुनिया से कह सके, ए दुनिया अब मेरे वजूद का खात्मा मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरा बेटा अब डॉक्टर बनने लगा, मेरा बेटा अब आईएएस बनने लगा, मेरा बेटा भी आईपीएस बनने लगा, मेरा बेटा भी ऑफिसर बनने लगा, मेरे बेटे भी अब ऑफिसर बनने लगे, पढ़ लिख लिए, तालीम याफ्ता हो गए। वरना सिर्फ नारा से नहीं होगा। आपने क्या किया? उन लोगों ने, आप जिसको अपना मुखालिफ समझते हैं, उन लोगों ने अपने बेटे को ऑफिसर बना दिया, आपने अपने बेटे को मजदूर बना दिया, उन लोगों ने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, आपके बेटे शराबी बन गए, उनके बच्चे ऑफिसर हो गए, आपके बेटे कलकत्ता, हरियाणा, पंजाब, दोहा, कतर, ओमान, न जाने कहां कहां जाकर मजदूरी करके भेड़ियां बकरियां चढ़ाकर आपके बच्चों ने जिंदगी खराब कर दी और दूसरों के बच्चे ऑफिसर बन गए। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इस ब्लॉक में आप सुबह ब्लॉक जाइए, अगर आपके 10% 20% की आप बात करते हैं ना कि हम 20% हैं, 20% ऑफिसर या कर्मचारी किसी भी ब्लॉक में पूरे बिहार में अगर आप दिखा दें, मैं 1 साल की तनख्वाह आपके नाम कर दूंगा। 20% छोड़िए, मुसलमान 10% दिखाने को तैयार नहीं, 10% छोड़िए, 5% भी कर्मचारी न ब्लॉक में आपके बेटे, न साहब डिस्ट्रिक्ट में आपके बच्चे, न किसी राज्य में आपके बच्चे, न साहब दिल्ली में आपके बच्चे, तो किस बात की तब्दीली आएगी? कैसे आप बचेंगे? आप 20% हैं तो मतलब इसका यह होना था कि 100 अफराद जहां होते वहां पर 20 बच्चे आपके होते, 100 डॉक्टर्स में 20 आपके बच्चे, 100 इंजीनियर्स में 20 आपके बच्चे, 100 ऑफिसर्स में 20 आपके बच्चे, 100 आईएएस में 20 आपके बच्चे, 100 आईपीएस में 20 आपके बच्चे, मगर 20 नहीं, यहाँ 1-2 अगर बन भी गए तो बहुत बड़ी बात नहीं। अक्सर बच्चे हमारे जाहिल, कलकत्ता पूरा हमने भर दिया, दिल्ली पूरी हमने भर दी, लुधियाना पूरा हमसे गंद कर रहा। मैं कमाने से मना नहीं करता, मगर 25 साल के बेटे को आपने कमाने क्यों भेजा? ये 25 साल के बेटे जिनको इंटर करके, ग्रेजुएशन करके, जिसको आईएएस और आईपीएस की तैयारी करनी थी, मगर उस 25 साल के नौजवान को आपने कमजोर करके मजदूर बनाकर आपने लिच्छवी एक्सप्रेस पकड़ा के आपने दिल्ली भेज दिया मजदूरी करने के लिए। कौन सा कद्दू में तीर आपका बेटा मार देगा? 60 साल तक आपका बेटा लुधियाना में खटेगा, जब 60 साल के बाद घर की वापसी होगी तो सिर्फ 2 कमरे का मकान, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी, 1 कट्ठा शहर में जमीन, इससे जायद कोई दौलत आप नहीं दिखा सकते। और अगर उसी जगह पर आप अपने बेटे को पहले पढ़ा लेते, उसको पहले ज्ञान दे देते, उसकी तालीम में पुख्तगी की कोशिश करते, जमीन बेचकर, घर बेचकर, मकान बेचकर, दुकान बेचकर, जेवरात बेचकर, जो बेचना होता आप बेचकर अपने बच्चों को अगर आप पढ़ा देते तो आज भी आपका बेटा लिच्छवी एक्सप्रेस पकड़ता, मगर टॉयलेट में बैठ के नहीं जाता, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट होता, फिर वो दिल्ली जाता, वहां जाकर मजदूरी नहीं करता, बल्कि बाहैसियत डॉक्टर या बाहैसियत इंजीनियर या बाहैसियत आईएएस या आईपीएस उसकी तकरीरी होती। और आप देखते नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, हैदल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आपको तालीम पे काम करना है, कोई काम आपने नहीं किया, तालीम क्या कर दिखाया आपने? अभी लगातार तकरीबन 7 से 8 महीने मुझे हो गए, यहां तक के शबे मेराज के जलसे से भी मैंने, बड़ा जलसा था, जलसे का तकाजा यह था कि मैं साहब मेरा जो नबी बयान करता, मगर थोड़ी देर के लिए ही सही मैंने एजुकेशन पर बल देकर अपनी कौम से मैंने दरखास्त की कि कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आपको पढ़ाना है। आज भी मुर्गिया चौक पर दिन में मैंने पैगामात दिए कि साहब, आज लोग बोलते ना कि सीतामढ़ी हमारा, बिहार हमारा, बंगाल हमारा, दिल्ली हमारी, गुजरात हमारा और कर्नाटका हमारा, मुंबई हमारा, सब कहिए हाँ ले तेरा,
दिल्ली तेरी ले ले, ले ले 10 साल नहीं 15 साल के लिए ले ले। मुंबई तेरा ले ले, मुंबई भी तू अपना ले ले। बंगाल बोलता मेरा, ले बंगाल भी तू ले ले। हमको कान धरने की जरूरत नहीं है, हमको लाठी लठवल नहीं करना, हमको जंगो ये कत्ल क़िताल नहीं करने, हमको खून रेजिया नहीं करनी, हमको एहतजाज और प्रोटेस्ट के लिए आंसू और खून नहीं बहाने। हम आंख बंद कर ले। कोई कुछ बोलता है कि भारत मेरा है, कचहरी मेरी है, डीएम मेरा है, एसपी मेरे हैं, ऑफिसर मेरे हैं। आप कहिए बाबू सब कुछ तेरा, और आप अपने लिए सिर्फ किताब के बारे में बोलिए कि किताब मेरी। आप कहिए कि कलम मेरा, आप कहिए कि नॉलेजेस मेरी, आप कहिए कि इल्म मेरा, आप कहिए स्कूल्स हमारे, आप कहिए इदारे हमारे। और ये 10 साल तक आप कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए। 10 साल के बाद आप एकदम बदलाव देखेंगे। ये सारे कहने वाले अगर जिंदा रहें तो ये खुद देखेंगे, वरना इनकी लेंगड़ी लूली आने वाली नस्लें मुलाहाजा करेंगी कि 10 साल के बाद इनकी नस्लें देखेंगी, इनका वो मकान भी होगा, इनकी वो बिल्डिंग भी होगी जिस पे नाज है, इनके अदलिया भी होंगे जिस पे नाज है, इनके ऐवान भी होंगे जिस पे नाज है, इनके कचहरी भी होंगे जिन पे इनको नाज है। मगर सारी इमारतें होंगी उनकी इमारत में, उनके ऑफिसेस में, उनके घरों में, उनकी कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने वाला अगर कोई होगा तो वो सिर्फ आप होंगे या आपका बेटा होगा। वाह 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 वाह, बेशक, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे। बताइए, इस पर इनको नारा नहीं लगाना था। इनको ना तो अब पढ़ने से मतलब है, इनको ना तो अब पढ़ाई से मतलब है, ये सिर्फ जज्बाती होकर ये नारे मारे हैं। अल्लाह खैर फरमाए और बेहतर बदला इनको अता फरमाए। नारा तो मारना था वो मजदूरों को, नारा मारना था उस जालिम बाप को जिसने अपने जवान बेटे की तालीम ड्रॉप कर दी। नारा मारकर, नारा लगाकर कहना था हजरत मैंने अपने जवान बेटे की जिंदगी और उनके मुस्तकबिल में आग लगा दिया। एक बेटा तो दिल्ली का नौकर बन गया, अब बाकी के बच्चे को मैं पढ़ाने को तैयार हूं। उन लोगों को खड़े होकर नारा लगाना था। ये 10,000 कमाने वाले ये लोग क्या समझते हैं, मगर नहीं सुधरने वाले। या आपका बेटा लुधियाना में कमा कर क्या करेंगे? आज नहीं 5 साल के बाद लुधियाना भेजिए, पहले पढ़ाइए उसको, पढ़ाइए। स्कूलों में हमारे बच्चे नहीं, कॉलेजेस में हमारे बच्चे नहीं। मैं आज इस जलसे से कतन ये नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को आलिम बनाइए। कह सकता हूं आलिम हूं, आलिम बनाने क्यों नहीं कहूंगा, आलिम बनाने में क्या नुकसान है, मगर थोड़ी देर के लिए आपके जहन के मुताबिक, आपकी फिक्र के मुताबिक आलिम बनने बनाने में अगर आपको तकलीफ है, मान गया ये तकलीफ आपकी जायज है, तो साहब जिस मैदान को आपने कामयाबी का मैदान समझा, उस मैदान की कामयाबी के लिए मैं आपको बताता हूं, आप कुछ नहीं करते उस मैदान में भी। आखिर में आपका बेटा ना आलिम बन पाते, आपके बच्चे ना मौलवी बन पाते, खामखा आपके बच्चे, और आप टारगेट करते करते आलिमों को, अपने बेटे को आप मजदूर बना देते। कुछ तो पढ़ाते, बोलिए पढ़ाइएगा इंशाल्लाह, बोलिए पढ़ाइएगा। यहाँ गैर मुस्लिम भाई भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उनके कान भी भरे होंगे, लोगों ने उनको बताया होगा, अगर वो इस्लाम जानना चाहते हैं, इस्लाम में एजुकेशन की क्या अहमियत है, अगर वो समझना और सुनना चाहते हैं, तो इस्लाम की सबसे बड़ी जंग के ताल्लुक से मैं बताता हूं। और ये एहसास आपको भी होगा कि इस्लाम में इल्म की क्या अहमियत है, क्या किरदार मेरे मुस्तफा ने पेश किया था। पहली जंग अजीम जिसे जंग बदर हम कहते हैं, जंग बदर के ताल्लुक से ये हमारे अहबाब या हम जब बहसत खतीब और बहसत सामे आप, सिर्फ इतना हमने बताया कि हम 313 सामने 1000, काम खलास, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं जानता कोई। बस इसी पर नारे मारते, हजरत 313 हम थे, सामने 1000 हमने हरा दिया। अरे साहब जंग का इख्तिताम इस पर थोड़ी हुआ, जंग इस पर खत्म थोड़ी हुई थी। अभी बहुत सारी चीजें आपने बताई नहीं, हमने बताई नहीं और आपने सुनना चाहा नहीं। ये सच है हम 313 थे, ये भी सच है हम 1000 को पछाड़ दिए, ये भी सच है हम भूखे थे सामने खाना खा के आए थे, ये भी सच है हमारे पास असलहे कम थे सामने असलहे थे, ये सच है कि हमारे पास सवारियां नहीं थी सामने सवार और सवार होकर लोग आए थे। मगर ये सच्चाई के साथ साथ ये भी सच है कि हमको अल्लाह ने कामयाब फरमाई, मगर इन कामयाबी के साथ साथ एक बड़ी कामयाबी कहां थी जो हम बता नहीं पाते। जब मुसलमानों को जीत नसीब हुई,
मुसलमानों ने जब दुश्मनों को, मुखालफिन को पकड़ा, रस्सी से बांधकर या किसी तरह भी घेर कर, मुसलमानों ने जब अपनी जेलों में उन दुश्मनों को, मुखालफिन को जंग के इख्तिताम के बाद डाल दिया, उसकी फेहरिस्त तरतीब दी गई। कितने लोगों को हमने जेल में रखा, नाम क्या है, पता क्या है, गुनाह क्या है, किसने तलवार चलाई थी, कौन तलवार ताना था, किस पे तलवार ताना था, उसकी पूरी डिटेल जब लिखकर हुजूर के सामने पेश की गई कि सरकार ये वो अस्मा है, ये वो नेम्स है, ये उन लोगों की फेहरिस्त है जिन लोगों को हमने जंग के आखिर में पकड़ के अपनी जेलों में डाला है। सरकार इनके साथ क्या किया जाए, आप बताइए, हम क्या करें। सरकार तो आलम फुल ऑथोराइज थे, मुकम्मल बाख्तियार मुस्तफा, ऐसा अख्तियार आपको हासिल था, आप सिर्फ इशारा फरमा देते। हमारा ईमान कहता है मुसलमान अपनी जेलों में बंद उन तमाम मुखालफिन का न हाथ पांव तोड़ते, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां भी इस्लाम की मुखालफत की आवाज लगाने वाले कोई दिखाई देते, मुसलमान उनकी टंगड़ी तोड़ने के लिए काफी थे, मुस्तफा का इशारा मिल जाता। मगर नहीं नहीं, मुस्तफा करीम मुस्कुराते हैं। आपने मुस्कुरा कर फरमाया इनका हाथ ना तोड़ा जाए, इनकी टांग ना काटी जाए, इनका सर कलम ना किया जाए, इनके गर्दन ना मारी जाए, इनको उल्टा ना लटकाया जाए। आप चाहते तो कह सकते थे, मुसलमान चाहते तो कर सकते थे, अपने दुश्मनों को पूछ पूछ के मारते। क्या रे, तू ही था तलवार ताना था, तू ही था भाला चलाता था, तू ही था इस्लाम के खात्मे की तहरीक चलाया था, अब आया है मेरी जेल में, अब बताता हूं, चल उल्टा लटक जा, चल मैं तेरी चमड़ी निकालता हूं, तू अपनी टंगड़ी दे दे, अपनी जबान दे दे, अपनी गर्दन दे दे, अब तेरी जान में लेना चाहता हूं। मगर खुदा की कसम इस्लाम की तारीख बताती है, मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूंगा कि वो मेरे नबी की तारीख सुने, गौर से सुने, अपने दुश्मनों को मेरे मुस्तफा ने किस तरह से उनको बचाया है और क्या खूबसूरत आपने बदला लेने का आपने जहन दुनिया के सामने पेश फरमाया। आप मुस्कुराए, आपने कहा इनको हाथ ना काटा जाए, इनकी जबान ना काटी जाए, इनकी गर्दन ना मारी जाए। आपने फरमाया इनसे जाके कह दो, इनमें से अगर कोई शख्स तलवार चलाने के साथ साथ कलम चलाना जानता है, अगर है कोई जिनको किताब का ज्ञान है, अगर है इनमें से कोई जिनको किताबी नॉलेजेस है, तो इनसे कह दीजिए कि ये घबराए नहीं, इनसे कह चाप मेरे यहाँ आ जाए, अकेला आ जाए, एक व्यक्ति आए, हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं बगैर किसी मुतालबे के उसे आजाद कर दूंगा। वाह वाह वाह, बेशक, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत ही खूबसूरत पैगाम, वाह माशाअल्लाह। ये इल्म के ताल्लुक से मेरे मुस्तफा ने जंग में आखिरी वक्त में आपने जो किरदार पेश किया था, क्या मुसलमानों का हक नहीं है कि उस एजुकेशन की अहमियत को समझे। मैंने आज ही मुर्गिया चौक पे कहा, नमाज से बड़े इंपॉर्टेंट शय का नाम एजुकेशन है। नमाज फर्ज है, फर्ज आजम है, मगर नमाज की फर्जियत से ज्यादा अहमियत इल्म की फजीलत, इल्म की फर्जियत की है। रोजा फर्ज है, मगर रोजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एजुकेशन हासिल करना। हज और ज़कात, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये 4 ऐसे खंभे हैं जिस पर इस्लाम का दारो मदार है, जिस पर हमारा ईमान टिका है। मगर साहब ये सारे फराइज हम पर फर्ज किए गए हैं, मगर कॉमन फराइज नहीं है, कॉमन फर्ज नहीं है। आप कहेंगे हजरत आपने एक नई बात बता दी कि नमाज से बड़े फर्ज का नाम तालीम हासिल करना। मैं क्लियर कर दूं, हाँ सही कहा, नमाज हम पे फर्ज है, सब पे फर्ज नहीं। ये 6 साल का बच्चा, इस पर नमाज फर्ज है? नहीं है, इस पर नमाज फर्ज नहीं। पगले पे, दीवाने पे नहीं, नमाज नहीं। रोजे की अगर बात की जाए, रोजे की फर्जियत के लिए भी कंडीशन है, नमाज की फर्जियत के लिए भी शर्त है, हज और ज़कात की फर्जियत के लिए भी कंडीशंस है। नमाज के लिए वक्त का भी पाया जाना जरूरी है। नमाज तब फर्ज होगी जब नमाज का टाइम आएगा, रोजा तब फर्ज होगा जब रमजान का महीना आएगा, ज़कात तब फर्ज होगी जब हमारे अंदर ज़कात देने की कैपेबिलिटी होगी, हज तब फर्ज होगा जब हमें हज करने की सारी सहूलियात हमारे पास हो, हम अमीर हो, हज ना करें तब हम कहेंगे कि साहब हम फर्ज अदा नहीं कर पाते। ये चारों फराइज जो बिलाशुबा हमारी पहचान और हमारी शान है, मगर इनको मेरे मुस्तफा ने बगैर शर्त के हमारे ऊपर फर्ज नहीं फरमाया। नमाज के लिए कंडीशन, रोजा के लिए कंडीशन, हज के लिए भी कंडीशन, साहब ज़कात के लिए भी कंडीशन। उसी मुस्तफा ने जिन्होंने रमजान के रोजे की फर्जियत का ऐलान फरमाया, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, नमाज फर्ज है कहा, उसी मुस्तफा करीम ने एक ऐसी फर्जियत का भी ऐलान आम फरमाया जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं,
जिसके लिए कोई शर्त नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। सरकार कहते हैं गेटिंग एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन। सरकार कहते हैं इल्म हासिल करना बिला शर्त हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। बच्चा हो तब भी फर्ज है, बूढ़ा हो तब भी फर्ज है, जवान हो तब भी फर्ज है, पगला हो तब भी फर्ज है, बूढ़ा हो तब भी फर्ज है, मर्द हो तब भी फर्ज है, औरत हो तब भी फर्ज है। यहां तक के मुस्तफा फरमाते हैं मां के शिकम से कब्र की आखिरी मंजिल तक अगर वह मुसलमान है तो तालीम हासिल करना फर्ज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लड़के जो पढ़ाई करते, मैं गुजारिश करूंगा बेटा तुम हमारे समाज के मुस्तकबिल हो, तुम पर तुम्हारे कांधे पर इस्लामिक माशरे की मुकम्मल तरीन जिम्मेदारी है। मेरे बच्चों इतनी मेहनत करके आप दिखा दो आपका रिजल्ट आपके स्कूल के दूसरी अक़वाम के दूसरे बच्चों से ज्यादा अच्छा हो, या आप कोशिश करें आप जिस कॉलेज में पढ़ें आप टॉपर हो जाएं, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ें आप टॉप कर जाएं। पूरी मेहनत और ईमानदारी से जिस नॉलेज को आपको लेना हो, मदरसे में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, जहां पढ़े, साइंस पढ़े, फिजिक्स पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, जो पढ़ना हो आप पढ़े। ईमानदारी, लगन, जुस्तजू, चाह, सारी चीजें मौजूद हो, उसके बाद मुकम्मल ताकत झोंक दें। 10 साल के बाद आप देखेंगे जिस झोपड़पट्टी से आप बाहर आए हैं वो झोपड़पट्टी 10 साल के बाद नजर नहीं आएगी। उसी झोपड़पट्टी के सामने एक शानदार बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग में आप बैठकर बाहैसियत बादशाह अपनी जिंदगी गुजारेंगे। बोलिए पढ़ेंगे? इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये मुझे जरूरी चीजें जो बताई गई थी मैंने बता दी। 1 घंटे का मुझे टाइम दिया गया था, शायद मैंने अपने दिए हुए 1 घंटे का बेहतर इस्तेमाल किया, इस उम्मीद के साथ बहुत बर्बाद हो गए। अब मजीद बर्बादी की आप कोशिश ना करें। आपकी तब्दीली का सारा जिम्मेदार, आपकी तब्दीली की सारी जिम्मेदारी आप खुद हैं। पढ़ाई करें, पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। आप गरीब हो गए तो क्या हुआ? ये गरीब लोग गुर्बत को नाटक के तरफ पेश करते, बोलते हजरत मैं तो गरीब हूँ। अब गरीब आदमी कहाँ से कैसे पढ़ाएगा, कैसे आईएएस बनाएगा? और एक चीज और बहाने के तौर पे आप बताते हैं, मैं अक्सर जलसों से कहता हूँ, ये लोग नेताओं को गालियां देते हैं कि हजरत फलाने मंत्री ने बर्बाद कर दिया, चिनाने साहब जब से आए हैं तब से हमारा बेटा ये आगे नहीं बढ़ पाता, हजरत पढ़ा के क्या करेंगे, हमारा बेटा ऑफिसर नहीं बन पाएगा। सुनिए, रिसेंटली 2018 में मेरा साथी शाहिद रजा मिसबाही, ये समस्तीपुर जिले का आईएएस ऑफिसर किसी विभाग में अभी वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, 2017 में वो यूपीएससी का एग्जाम दिया। ये मुसलमानों को गौर से सुनना चाहिए जो ये बोलते कि हजरत मेरा बेटा पढ़ेगा तो फलां साहब जीतने नहीं देगा, फलां साहब आगे बढ़ने नहीं देंगे, फलाने मंत्री हमारे बेटे को दबा देंगे। उनको गौर करना चाहिए। हिंदुस्तान आजाद हुआ कब? 2014 में। नहीं 47 नहीं 14। जो बोलवाए वो बोलिए, क्यों 47 कहिएगा? 14 बोले, 15 बोले, 47 बोले, उससे आपका ईमान और अकीदे में क्या खराबी लाजिम आएगी? जब बोलने कहे बोलिए, हम तो 14 ही मानते साहब, 47 नहीं 14, जहां जैसे बेहतर हो। 14 में 2014 में भारत आजाद हुआ, 15, 16, 17 आजादी के 3 साल के बाद शाहिद रजा मिसबाही 17 में, 2017 में यहां तक कि यूपी भी आजाद हो चुका था। क्या साहब? यूपी को भी आजादी 17 में ही मिली थी। 17 में तकरीबन हिंदुस्तान का अक्सर हिस्सा आजाद हो चुका था। 17 में यूपीएससी के एग्जाम की उम्मीदवारी लेकर एग्जाम देने बैठा कौन? शाहिद रजा। अब जब एग्जाम दिया 2018 के मार्च या अप्रैल के बीच में वो रिजल्ट आया, रिजल्ट की जब फेरिस्त तरतीब पाई, उस फेरिस्त में जहां मोहन का नाम, जहां सोहन का नाम, जहां गणेश का नाम, जहां सीता का नाम, जहां गीता का नाम, जहां कुमार का नाम, उसी फेरिस्त में नुमाया तौर पर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला, एक मुस्तदारी रखने वाला, एक आलिम दीन शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम शामिल था। यह बताने को काफी है जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, हुकूमत चाहे जिसकी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तालीमे बिदारी, तालीमे बिदारी,
अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे क्योंकि रिसालत। दाढ़ी वाला, टोपी वाला, अगर वो रिटर्न एग्जाम अच्छा कर दे, ओरल एग्जाम जब हो, जब उस तकरीरी इम्तिहान में बैठेगा, जो उसका पैनल होगा, उसके जो मेंबरान होंगे, वो तो मुलाहाजा करेंगे ना कि सामने वाला आईएएस का कंपटीशन दे रहा है, चेहरे पर एक मुश्त दाढ़ी है, सर पे टोपी है, इसको फेल कर दो, नंबर कम दो। नहीं, ये बताने को काफी है कि खालिस आजाद भारत में, मैं नहीं मानता पहले की आजादी, वही मान गया, चलो ठीक है, उस माहौल में भी शाहिद रजा एक मुश्त दाढ़ी रखकर जब यूपीएससी का एग्जाम दिया, तो वो लोग भी शाहिद रजा की काबिलियत को छुपा नहीं पाए, और आज आईएएस बनकर समस्तीपुर जिले में काम कर रहा है। आप भी पढ़े, कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है, बोलता हूं, जो आपके बच्चे की कुव्वत या काबिलियत को दबा सके। आप खुद गलती करते और बोलते फलाने मंत्री की वजह से ऐसा हुआ। कोई मंत्री आपके बच्चे को पढ़ाने से मना नहीं करता। आप पढ़ना चुके अपने ऊपर है ना, हम मेहनत करेंगे ना, हम तो बंद कमरे में बैठकर हम पढ़ सकते हैं। इसलिए साहब पढ़िए, खूब पढ़िए। यही तालीम और तरबियत, जो मैंने तरबियत की बात पहले की, इन दोनों चीजों पर अगर आपने काम कर दिया, मजीद हम जैसे खतीब को चीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तालीम को आगे बढ़ाने के लिए मौलाना आजमतुल्लाह ने भी, मैंने सुना कि बहुत बड़े पैमाने पे एक लड़की का एक इदारा चलाते हैं, बच्चियों का चला रहे हैं ना, और भी हमारे उलमा चला रहे होंगे, खूब चलाएं। इन सारे उलमा की पुष्ट पनाही आप करें, इमदाद करें, ताउन करें, इनको सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह 2, 4, 5, 10 साल में हर तरह से आप बदलाव देखेंगे। हमारे अंदर नॉलेज होगा तो हमें कोई डराएगा नहीं, और अगर नॉलेजेस नहीं होंगे, पूरी जिंदगी एहतजाज और प्रोटेस्ट करके थक जाएंगे, हमें दुनिया चटनी समझकर खा जाएगी, हम यहां से विलुप्त हो जाएंगे, इसका एहसास भी हमको नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।